यह कहानी राजा विक्रमादित्य और उनके इंसाफ की है। राजा विक्रमादित्य के राज्य में सब सुखी थे। वहाँ चोरी, लूटपाट या जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर को पकड़कर राजा जी के सामने हाजिर किया जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, हमने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। राजा उस चोर से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? रामलाल कहता है, मेरा नाम रामलाल है महाराज। क्या तुम्हें नहीं मालूम है हमारे राज्य में चोरी की सजा क्या है? इस राज्य में चोरी की सजा मौत है। रामलाल कहता है, मालूम है महाराज, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। राजा पूछता है, ऐसे भी क्या मजबूरी है, जरा खुल के बताओ। रामलाल कहता है, गुस्ताखी माफ करे सरकार, मगर इस हालात में अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूँ तो मौत की सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरा पूरा परिवार भूख के मारे मर जाता सरकार। राजा पूछता है, क्या मतलब? रामलाल कहता है, महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं पहली बार चोरी करने निकला था, मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। राजा पूछता है, तो यह तुम्हारा पहला जुर्म है ना? रामलाल कहता है, जी महाराज। और बेरोजगारी की वजह से तुम चोर बन गए हो? जी महाराज। राजा पूछता है, क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता? रामलाल कहता है, नहीं महाराज, दरअसल मुझे कोई काम देता ही नहीं। राजा पूछता है, ऐसा क्यों? रामलाल कहता है, भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण भी है, लेकिन मेरा यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है और महाराज, इसी के कारण कोई मुझे नौकरी नहीं देता। राजा कहता है, वो विशेष गुण क्या है, हमें बताओ। रामलाल कहता है, महाराज, हर पूर्णिमा की रात में मुझे किसी न किसी के बारे में सपना आता है और आने वाले समय में वो सपना जरूर सच होता है। राजा कहता है, हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, जरा खुल के बताओ। मुझे अच्छे और बुरे सपने दोनों तरह के आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मुझे सपना आता है, मैं उन्हें आकर आगाह कर देता हूँ, अपने सपने की बात उन्हें बता देता हूँ, और जब वह सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझकर नौकरी से निकाल देते हैं। राजा कहता है, प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मगर तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। जी महाराज, सजा खत्म करने के बाद तुम हमारे दरबार में आना, मैं तुम्हें अवश्य नौकरी दूंगा। रामलाल कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पे। महाराज, मगर जाते जाते क्या मैं आपको आपके सपने के बारे में बता सकता हूँ महाराज? राजा पूछता है, क्या तुमने हमारा भी सपना देखा है? जी महाराज। बताओ, हमारे बारे में तुमने क्या सपना देखा है? रामलाल कहता है, सपना अशुभ है महाराज, अगर जान की माफी हो तो ही मैं आपको सपना बताऊंगा। महाराज, पड़ोसी देश के महाराजा कुशाग्र आपके राज्य पर बहुत ही जल्दी हमला करने वाले हैं। क्या बक रहे हो? तुम्हारा यह सपना बिल्कुल झूठा है, क्योंकि महाराजा कुशाग्र हमारे परम मित्र हैं। वह हम पर कभी भी हमला नहीं कर सकते। रामलाल कहता है, मेरा सपना हमेशा सच होता है महाराज। राजा कहता है, और अगर यह सपना सच नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। रामलाल कहता है, मुझे मंजूर है महाराज। इधर रामलाल से राजा विक्रमादित्य बात कर ही रहे थे, उतने में एक सिपाही राजा के पास आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। गजब हो गया महाराज, अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर आए हैं कि महाराजा कुशाग्र हम पर हमला करने वाले हैं। यहाँ राजा एकदम चकित हो जाता है और कहता है, क्या कह रहे हो सिपाही? रामलाल कहते हैं, मैंने कहा था ना महाराज कि मेरा सपना कभी भी झूठ नहीं होता। राजा कहता है, सिपाही जाओ, युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा विक्रमादित्य रामलाल से कहते हैं, हमारे राज्य का कानून तोड़ा है, लेकिन इस वक्त तुमने हमें महाराज कुशाग्र के हमले की जानकारी देकर हमारी मदद की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें सजा से मुक्त करते हैं।
शुक्रिया महाराज, और तुम दोबारा कभी भी चोरी ना करो, इसीलिए तुम्हें रोजगार भी देते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबान घोषित करते हैं। शुक्रिया महाराज। अगले ही दिन से रामलाल महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगता है। अपनी एक कमजोरी की वजह से वो रात में जाग नहीं सकता और मौका मिलते ही वह झपकी ले लेता है। एक दिन पूर्णिमा की रात को जब वह पहरा दे रहा था, तब उसे नींद आने ही लगती है और रामलाल सोचता है कि अब तो आधी रात हो चुकी है, सारे नगरवासी भी सो चुके होंगे, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ी देर बाद उसको एक सपना आता है और सपने में देखता है कि राजा विक्रमादित्य का सेनापति रात के अंधेरे में पड़ोसी राज्य के साथ राजा कुशाग्र के गुप्तचर से मिलता है और उसको पूछता है कि क्या संदेश लेकर आए हो गुप्तचर। गुप्तचर कहता है कि राजा कुशाग्र ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि ठीक 2 दिन के बाद राज्य पर हमला करेंगे और आप राज दरबार के बागियों से मिलकर राजा विक्रमादित्य को बंदी बना लीजिएगा, और जब युद्ध में जीतने के बाद आपको इस राज्य का राजा बना देंगे। सेनापति उस गुप्तचर से कहता है कि राजा कुशाग्र से मेरा शुक्रिया कहना, और हाँ, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, अभी तुम्हारा यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए आज के दिन तुम पुराने महल में आराम करो, कल रात होते ही तुम यहाँ से चले जाना। इतना सपना देखते ही रामलाल की नींद खुल जाती है और मन ही मन सोचता है कि यहाँ का सेनापति ही गद्दार है। यह बात मुझे राजा जी को शीघ्र ही बतानी पड़ेगी, वरना देर हो जाएगी। अगले ही दिन सवेरे राजा विक्रमादित्य अपने सेनापति और दरबारी के साथ दरबार में बैठे थे। तभी एक सिपाही आता है और कहता है, महाराज की जय हो, महाराज रामलाल आपसे मिलना चाहता है। राजा कहता है, उसे भेज दो। तभी रामलाल को दरबार में पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। राजा कहता है, कहो रामलाल, क्या कहना चाहते हो। रामलाल कहता है, महाराज विषय जरा गंभीर है, सबके सामने बताना उचित नहीं होगा, इससे मेरी जान को खतरा है। राजा कहता है, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सबके सामने कहो, तुम क्या कहना चाहते हो रामलाल। सेनापति की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज सेनापति करण सिंह गद्दार है, वो पड़ोसी देश के महाराजा कुशाग्र से मिलकर आप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। महाराज आपको बंदी बनाकर सेनापति खुद यहाँ का राजा बनना चाहता है। महाराज कल पूर्णिमा की रात थी और कल रात मैंने यह सपना देखा जिसमें सेनापति दुश्मन के गुप्तचर से यही बात कर रहे थे। राजा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो मूर्ख, तू जानता है तू किस पर इल्जाम लगा रहा है। रामलाल सेनापति करण सिंह हमारे वफादार है, इन्हें गद्दार साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है। रामलाल कहता है, जी महाराज, राजा कुशाग्र का एक गुप्तचर इस समय पुराने महल में छुपा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी सेनापति की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है महाराज। राजा कहता है, सिपाही इसी वक्त पुराने महल की तलाशी ली जाए और अगर वहाँ कुशाग्र का गुप्तचर हो तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और तब तक सेनापति करण सिंह को बंदी बना लिया जाए। राजा विक्रमादित्य का हुक्म मिलते ही सेनापति करण सिंह को हिरासत में ले लेते हैं। उधर सिपाही के साथ खुद राजा विक्रमादित्य रामलाल को लेकर पुराने महल में जाते हैं और गुप्तचर को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा कहता है, मुझ पर आने वाला संकट टल गया और राज्य का गद्दार भी पकड़ा गया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं रामलाल। शुक्रिया महाराज। तब राजा कहते हैं, मगर एक बात से हम तुमसे नाराज भी हैं। रामलाल, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तुम दरबार हो और रात भर जागकर महल की रखवाली करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे में अगर तुम सो जाते हो और इस वक्त को कोई मुझ पर हमला कर दे तो। रामलाल कहता है, मैं माफी चाहता हूँ महाराज। राजा कहता है, तुम्हें माफ किया जाता है।
क्योंकि अगर तुम सोते नहीं तो तुम्हें स्वप्न नहीं आता, और अगर तुम्हें सपना नहीं आता तो मुझे आगाह कैसे करते। लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, पहरेदारी के वक्त कभी सोना मत। जी महाराज, कुछ दिनों में फिर पूर्णिमा की रात आई और उस वक्त भी रामलाल पहरा दे रहा था। पहरा देते देते आधी रात हो जाती है। तब रामलाल सोचता है, खड़े खड़े थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। रामलाल बैठते ही सो जाता है, मगर पूर्णिमा की उस रात उसे सपना आना तो निश्चित होता है। इसीलिए जैसे ही रामलाल सो जाता है, उसे हमेशा की तरह एक सपना आता है कि राजा विक्रमादित्य शिकार पर गए हुए हैं और कुछ जंगली लोग उन पर हमला करके उन्हें बंदी बना लेते हैं। राजा उस जंगली लोगों से कहता है, देखो, तुम नहीं जानते कि तुमने किसे बंदी बनाया है, मुझे छोड़ दो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी उस कबीले का सरदार आता है और राजा से कहता है कि यहाँ पर माफी और सजा देने का अधिकार सिर्फ मुझे है। उस कबीले का सरदार कहता है, इसकी बलि देने की तैयारी करो। जैसे ही राजा विक्रमादित्य की बलि देने की तैयारी की जाती है और जल्लाद राजा का सर कलम करने जाता है, तब अचानक उस सरदार की नजर राजा की उंगली पर पड़ती है, जो खून से सनी हुई होती है। यह तो घायल है, देखो इसकी उंगली में जख्म लगा है। खंडित इंसान की बलि नहीं दी जाती, इसे छोड़ दिया जाए। यह सपना देखते ही रामलाल की नींद खुल जाती है और सोचता है कि राजा जी को इसी समय जाकर इस सपने के बारे में बताना होगा, और रामलाल राजा जी से मिलने महल में चला जाता है। उधर राजा शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वह घोड़े पर सवार होने ही जा रहे थे, तभी अचानक रामलाल आता है और राजा से कहता है, राजा जी, आप शिकार करने मत जाइए। राजा कहता है, क्यों, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ? मुझे सब पता है महाराज, कल पूर्णिमा की रात थी, मैंने सपने में देखा था। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, आपके मना करने के बावजूद भी मैं कल रात को सो गया था और सपने में मैंने देखा था कि कुछ जंगली लोग आपके ऊपर हमला करने वाले हैं महाराज। राजा कहता है, मेरे साथ इतने सैनिक होने के बावजूद भी कोई मुझ पर कैसे हमला कर सकता है? रामलाल कहता है, जंगली लोग आप पर हमला करेंगे और आपके सारे सैनिक मारे जाएंगे महाराज, ये मैंने सपने में देखा है। राजा कहता है, तेरे सपने के डर के मारे मैं शिकार पर न जाऊं, यह हो नहीं सकता। और रही तुम्हारे सपने की बात, तो जरूरी नहीं तुम्हारे सारे सपने सच ही हो, हम शिकार पर जाएंगे और जरूर जाएंगे। रामलाल कहता है, ठीक है महाराज, पर पहले मुझे आप अपना हाथ दीजिए। रामलाल के कहने पर राजा अपना एक हाथ आगे करता है। तभी रामलाल एक चाकू निकालकर महाराज की उंगली पर छोटा सा जख्म दे देता है। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आता है और सैनिक से कहता है, गिरफ्तार कर लो इसे, और हमारे शिकार से लौट के आने के बाद इस गुस्ताख को हमारे सामने पेश किया जाए। और राजा विक्रमादित्य शिकार करने अपने काफिले के साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। तभी राजा सैनिकों से कहता है, रामलाल को पेश करो। रामलाल हाजिर है महाराज। राजा कहता है, रामलाल, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, आज एक बार फिर तुम्हारे सपने की वजह से मेरी जान बच पाई है। अगर तुमने मेरा हाथ जख्मी नहीं किया होता तो वो जंगली लोग अवश्य मेरी बलि चढ़ा देते। तभी एक सैनिक घबराए हुआ आकर कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक बुरी खबर लेकर आया हूँ, हमारे राज्य के महामंत्री अब नहीं रहे। राजा पूछता है, क्यों, क्या हुआ? वो तो अच्छे बने थे। दरअसल रामलाल ने उन्हें अपने सपने की बात कही थी, जिसमें कहा था कि 10 दिन के बाद हृदय की गति रुकने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन वह मौत की वजह से इतना जल्दी घबरा गए थे कि वक्त से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और वह भगवान को प्यारे हो गए। राजा पूछता है, रामलाल, क्या तुमने महामंत्री को अपने सपने के बारे में यही बताया था?
रामलाल कहता है, जी महाराज, मेरा सपना कभी भी झूठ नहीं हो सकता। वह राजा कहता है, वाह वाह, हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा अनोखे इंसान की कद्र होनी चाहिए। सैनिकों, हमारे खजाने में से ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात पेश किए जाए। कुछ ही देर में सैनिक सोना और हीरे जवाहरात लेकर पेश होते हैं। तुम्हारे लिए तोहफा है रामलाल। रामलाल कहता है, शुक्रिया महाराज। तब महाराज कहते हैं, इसी वक्त तुम्हें इस राज्य से निकाला जाता है। रामलाल कहता है, मतलब अब मैं इस राज्य में नहीं रह सकता हूँ महाराज। तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते। रामलाल कहता है, महाराज, मैंने तो आपकी जान बचाई है, बदले में आप मुझे अपने राज्य से निकाल रहे हैं। राजा कहता है, यह बात सच है कि तुम्हारे सपने की वजह से राज्य पर आया हुआ संकट टल चुका है और हमारी जान भी बच गई है। रामलाल कहता है, फिर भी मुझे अपनी भलाई के बदले में सजा दे रहे हो महाराज। हाँ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना प्रकृति के विरुद्ध है। इंसान तब तक चैन सुकून से रह सकता है जब तक उसे अपने भविष्य का पता न हो। भविष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर उसका पता वक्त से पहले चल जाए तो इंसान जीते जी मुर्दा बन जाता है। तुमने हमारे महामंत्री को मौत का सच बता दिया था। अगर मौत खौफ से मौत के पहले ही वह चल बसे, मगर मौत के खौफ से मौत के पहले ही वो चल बसे और इसी सदमे में उनकी पत्नी भी चल बसी। तुम्हारे सपने ने 2 जिंदगियां छीन ली हैं। हम तुम्हें इनका दोषी नहीं ठहरा रहे, पर कुछ चीजें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए। जिस भविष्य को जानकर इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, वैसे भविष्य को न जानना बेहतर है। तुम जा सकते हो। राजा के दिए हुए तोहफे के साथ रामलाल दरबार से विदा हो जाता है। आखिर रामलाल का दूसरों के भविष्य को बताना का अद्भुत गुण खुद रामलाल के लिए बुरा साबित हुआ।